हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो टॉपिक का नाम है कि आज भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जो हैं वो तनावपूर्ण चल रहे हैं। उस रिश्ते में भारत पर 50% अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ का मतलब हम समझते हैं, टैरिफ का मतलब होता क्या है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। अब हम जानेंगे कि भारत पर जो टैक्स लगाने का कारण क्या है। सबसे पहला नंबर, भारत पर टैक्स लगाने का जो कारण है वो क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 65% से ज़्यादा लोग जो हैं भारत कृषि पर वर्क करता है और इसके साथ साथ लगभग 15% से ज़्यादा लोग डेयरी फार्म में काम करते हैं। तो अमेरिका जिसके कारण टैरिफ लगाया वो एक रीज़न था। पहला नंबर, वो चाहता था कि हमारे देश के अंदर ही एग्रीकल्चर सेक्टर में और डेयरी प्रोडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन करे। तो भारत इस चीज़ को सीधे सीधे इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका हमारे देश के अंदर डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर पर अगर वो वर्क करना शुरू कर दे, शायद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो कृषि थे उन पर असर पड़ता इसका, और जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ सकता। तो आइए हम जानते हैं कि ट्रंप के द्वारा ये जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है इसका असर किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा। हम आपके लिए पूरा डाटा लेके आए हैं, इनको हम एक एक करके जानेंगे। पहले ये भी जान लीजिए, क्या आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया है क्या सही निर्णय है? क्या अमेरिका के साथ ये जो निर्णय लिया गया है कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट में कोई समझौता नहीं करेंगे, इस पर प्रधानमंत्री अडिग हैं, क्या ये भारत के प्रधानमंत्री का लिया गया निर्णय क्या सही है? कमेंट करके आइए जानते हैं ट्रंप के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत पर क्या असर पड़ेगा और किन किन क्षेत्रों में महंगाई आएगी। तो सबसे पहला नंबर, अभी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट के अनुसार हम जानेंगे कि किस किस क्षेत्र में महंगाई का असर पड़ेगा। तो सबसे पहला, भारत के वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इसका असर सीमित है। यानी उन्होंने बताया कि इसका असर जो है अभी सीमित मात्रा में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका असर जो है बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है। लेकिन भारत बहुत मात्रा में चीज़ों को निर्यात करता है अमेरिका, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था और होता है। लेकिन परंतु भारत अब दूसरे विकल्प पर, यानी कि भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया कि भारत दूसरे विकल्पों पर कार्य कर रहा है। दूसरे विकल्पों का मतलब क्या? अमेरिका को छोड़कर किसी दूसरे नए देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करने की लगातार दूसरे से संपर्क साध रहा है, जिनके निर्यात यानी भारत के निर्यात जो है इसका दायरा को बढ़ाया जा सके और जिससे भारत का नुकसान जो होगा उसकी भरपाई की जा सके। अब देखिए, भारत के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल अमेरिका 50% टैरिफ से समस्याएं सीमित है। यानी भारत का जो वित्त मंत्रालय है उनके रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है जो 50% टैरिफ लगाया गया है इससे अभी हालात काबू में है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी समय में अर्थव्यवस्था यानी कि तीसरे चरण पर अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इस टैरिफ के मद्देनज़र रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नई नीतियों को लागू किया है, कई नीतियों को लागू किया है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की डेवलपमेंट पर कोई असर ना पड़े। अब हम जानते हैं कि भारत सरकार
के प्रधानमंत्री के द्वारा जो नीति बनाई गई वो क्या बनाई गई, तो भारत सरकार ने छोटे छोटे जो लघु उद्योग और एमएसएमई उद्योग को मजबूत कराने के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया है। यानी कि एक टास्क फोर्स को गठन किया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी दी गई है कि और इसके साथ साथ भारत जीएसटी में भी सुधार लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और भारत का स्वदेशी चीज़ों का व्यापार बढ़ेगा और व्यापार नीति विविध बनाने के साथ साथ जिससे भारतीय बाजार में विदेशी चीज़ों की निवेशकों की पूंजी बढ़ेगी और कर्ज जो होगा वो सस्ते रेट पर मिलेगा लोगों को और महंगाई जो है कुछ हद तक सही हो जाएगी, मतलब कम और कंपनियों को भी थोड़ा राहत मिलेगा। आइए जानते हैं कि भारत इस पर क्या कर रहा है। तो भारत एफडीए के तहत, भारत जो है एफडीए के लिए लगातार, एफडीए का मतलब एफटीए फ्री ट्रेड, ठीक है, एग्रीमेंट, जो इसके तहत कई देशों से बात कर रहा है। पिछले दिन भारत जो है एफडीए डील, ब्रिटेन के साथ एफडीए डील हस्ताक्षर किया था, जिसमें अब यूरोपियन देश के साथ भी भारत इस पर आगे अपनी पहल कर रहा है। न्यूजीलैंड, पेरू, यूरोपीय देश, ये भारत से अभी बातचीत लगातार चल रही है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि इसका असर जो है थोड़ा लंबे समय पर दिखेगा, यानी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका असर दिखने में। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लगातार भारत में निर्यातक जो हैं, निर्यातक और आर्थिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका असर को काबू किया जा सके, इस तरह का प्रावधान प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका के अंदर भारत को कितना नुकसान होगा, अब इस पे हम बात करेंगे कि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, इस पर भारत का कितना नुकसान होगा, आइए जानते हैं। 60.2 अरब का निर्यात भारत करता है अमेरिका के साथ और ये द्विपक्षीय वार्ता में इस ट्रेड को 500 अरब, ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के बीच समझौता हुआ था कि इस साल 500 अरब तक हम ये व्यापार को बढ़ाएंगे, लेकिन उनके मन में पता नहीं क्या आया, भारत पर टैरिफ लगाए। लेकिन बात कुछ और है, बात तो मुद्दे की ये है कि किसान एग्रीकल्चर क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अपना लाना चाहते थे, अपने आप को लाना चाहते थे और इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट में, लेकिन ये मुद्दा न रख के उन्होंने क्या, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा लाया कि रूस से तेल तुम खरीदोगे तो हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा बता नहीं रहे हैं ट्रंप साहब। अब 50% टैरिफ लगने से, यानी कि 60.2 अरब डॉलर का जो निर्यात होता है उस पर 50% टैरिफ लगेगा भारत, और 3.3% माल जो है भारत से अमेरिका में निर्यात लग जाता है, उस पर 25% टैरिफ लगेंगे। इस टैरिफ का 30 अरब कुछ चीज़ों का सामानों में छूट भी रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत में जो सेक्टर आएंगे वो आएंगे कपड़ा उद्योग, रत्न यानी आभूषण और समुद्री खाद्य यानी सी फूड, इस पे और सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। चमड़े के जूते, चप्पल उद्योग भी, इस पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। इसके अलावा चमड़े के जूते, चप्पल उद्योग भी, इस पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। इसके अलावा चमड़े, इससे भारतीय बाजार में थोड़ा झटका लगेगा, परंतु भूचाल नहीं आएगा, तबाही नहीं आएगी। हमें समझना है कि हमारे लिए एक इस संकट का समय है, लेकिन इसमें ये संकट टल सकता है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत उस समय चाइना और भारत का युद्ध चल रहा था, जिस समय यही अमेरिका भारत को ऐसा गेहूं दिया था जिस गेहूं को हमारे यहाँ जानवर खाते हैं, उस गेहूं को हमारे यहाँ दिया था और बाद में उस गेहूं को देने से मना कर दिया था। उस समय हमारे देश के एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा ये गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति लाया उन्होंने, और हरित क्रांति के माध्यम से हम भी गेहूं उपजाने में
समर्थ हो गए। अपॉर्चुनिटी है और भारत ऐसी परिस्थितियों में बहुत अच्छा कार्य करता है, जैसा कि 1962 में जो अमेरिका ने किया था उसका बहुत बेहतर परिणाम भारत को देखने को मिला। तो हो सकता है इस बार भी बेहतर अपॉर्चुनिटी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है ट्रंप साहब ने किया हो। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस टैरिफ का दोष दबाना, यानी जो टैरिफ का दोष ट्रंप साहब जमा रहे हैं, इससे केवल और केवल वो अपनी ताकत प्रदर्शन करना चाहते हैं। इससे केवल भारत का नुकसान नहीं है, भारत के अलावा अमेरिका का भी नुकसान जानते हैं। इससे अमेरिका का नुकसान। अब भारत सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए दे दे कि भारत अभी 40 देशों के साथ डील करने जा रहा है। ये एक न्यूज़ का हवाला देते हुए, FTI न्यूज़ की हवाला देते हुए बताया गया कि कि 40 देशों के साथ भारत डील करने की तैयारी करने जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की और UAE भी शामिल है तथा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो भारत इस तरह के बाज़ारों में अपना प्रोडक्ट किया है और इस 40 बाज़ारों में अपने प्रोडक्ट को टारगेट जिम्मेदारी 2 लोगों को दी गई है। एक्सपोर्ट EPCS तथा इंडियन मिशन को ये दिया गया है कि ये दोनों लोग भारत के इस मिशन को लीड करेंगे और भारत को इन परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो अच्छा लगा और भारत के द्वारा जो लिया गया निर्णय है क्या सही है या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।